दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, बहुत मजा आएगा। भूतिया गांव की यह कहानी उतनी ही पुरानी है जितना कि वह गांव खुद। घने जंगलों के बीच बसा यह गांव सदियों से रहस्यमयी घटनाओं और डरावनी कहानियों के लिए जाना जाता था। इस गांव का असली नाम कुछ और था, लेकिन जब से यहाँ अजीब घटनाएं होने लगीं, लोग इसे भूतिया गांव कहने लगे। सूरज ढलते ही इस गांव में अजीब आवाजें गूंजने लगती थीं। कोई हल्की सी खटखटाहट तो कहीं सिसकियों जैसी आवाजें। लोगों का कहना था कि रात में यहाँ भूत प्रेत घूमते हैं जो अपने साथ किसी न किसी को ले जाते हैं। वर्षों से इस गांव के लोग इस डर के साए में जी रहे थे, लेकिन किसी के पास इसका कोई ठोस कारण नहीं था कि क्यों यहाँ ऐसी घटनाएं घट रही हैं। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह सब उस तांत्रिक के श्राप के कारण हो रहा था, जो सदियों पहले इस गांव के जंगल में अपनी काली साधनाओं को पूरा करने के लिए आया था। उसी ने गांव को एक ऐसा श्राप दिया जिसके कारण यहाँ रहने वाले लोग धीरे धीरे गायब होने लगे। कहानी की शुरुआत होती है गांव के एक साधारण किसान परिवार से। इस परिवार में 4 लोग थे: रामलाल, उसकी पत्नी सीता, बेटा अर्जुन और बेटी गीता। अर्जुन गांव का सबसे बहादुर युवक था और उसे कभी भी इन अजीब घटनाओं का डर नहीं था। वह हमेशा कहता, यह सब मन का वहम है, कुछ भी नहीं होता। डर हमारी सोच में है, असलियत में कुछ नहीं। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा था। यह मेला साल में एक बार ही लगता था और सभी लोग इसे बड़े धूमधाम से मनाते थे। मेले की रात अर्जुन अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। तभी अचानक उसे गांव के एक बुजुर्ग आदमी का ख्याल आया। वह आदमी अक्सर गांव के मंदिर के पास बैठा रहता था और अजीब अजीब बातें करता था। लोग उसे पागल मानते थे और उसकी बातें अनसुनी कर देते थे, लेकिन अर्जुन को उसकी बातें कुछ खास लगती थीं। अर्जुन ने सोचा कि आज वह उस बुजुर्ग से बात करेगा और उससे गांव के भूतिया होने का कारण पूछेगा। अर्जुन जब मंदिर के पास पहुंचा तो देखा कि वह बुजुर्ग वहां अकेला बैठा था। उसकी आंखें बुझी बुझी थीं, लेकिन चेहरे पर गहरा रहस्य छिपा हुआ था। अर्जुन ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, बाबा, आप यहां अकेले क्या कर रहे हैं? मेला चल रहा है, सब लोग वहां हैं। बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह मेला ही इस गांव की आखिरी उम्मीद है, शायद इस बार कुछ बदले। अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बुजुर्ग ने अर्जुन को पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, तू उस तांत्रिक की कहानी जानता है? वो तांत्रिक जिसने इस गांव पर श्राप दिया था। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, बाबा, ये सब पुरानी बातें हैं, लोग बस यूं ही डरते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बुजुर्ग की आंखें चमक उठीं और उसने गुस्से में कहा, ये तेरा वहम है बच्चा, तू सच नहीं जानता। इस गांव पर एक बहुत बड़ा श्राप है और यह तब तक नहीं हटेगा जब तक तांत्रिक की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। अर्जुन ने उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन फिर भी उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पूछा, अगर ऐसा कुछ है तो क्या किया जा सकता है? बुजुर्ग ने कहा, तांत्रिक ने गांव के लोगों को श्राप दिया था क्योंकि उन्होंने उसकी साधनाओं में बाधा डाली थी। वह अपनी काली शक्तियों के लिए गांव की युवतियों की बलि देना चाहता था, लेकिन गांव वालों ने उसे रोक दिया। तब उसने श्राप दिया कि जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, गांव के लोग एक एक करके गायब होते रहेंगे। अर्जुन को यह सुनकर थोड़ा डर तो लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बुजुर्ग से पूछा, तो फिर क्या किया जाए? कैसे उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी? बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा, उसका श्राप तभी खत्म होगा जब वह मूर्ति जो उसने अपनी साधना के लिए बनाई थी नष्ट कर दी जाएगी। लेकिन वह मूर्ति कहाँ है, यह कोई नहीं जानता। अर्जुन ने यह ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और अपने गांव को इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। उसने अपने दोस्तों के साथ इस रहस्य की खोज शुरू की। वे लोग गांव के पुराने खंडहरों, जंगलों और मंदिरों की छानबीन करने लगे, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। एक रात अर्जुन के सपने में वही तांत्रिक आया। उसने अर्जुन से कहा, तू मेरा श्राप नहीं मिटा सकता, मैं हर जगह हूं और तुझे भी खत्म कर दूंगा। अर्जुन इस सपने से बुरी तरह घबरा गया। उसकी नींद खुली और उसने महसूस किया कि कमरे में अजीब सी ठंडक है। उसने चारों ओर देखा,
लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अर्जुन ने अगले दिन अपने दोस्तों को यह सपना बताया। उसके दोस्त भी अब डरने लगे थे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें समझाया कि यह सब बस एक सपना है। उन्होंने अपनी खोज जारी रखी और आखिरकार एक दिन उन्हें गांव के पुराने कुएं के पास एक सुराग मिला। उस कुएं के पास एक पुराना ताबीज मिला जिस पर कुछ अजीब मंत्र लिखे थे। अर्जुन और उसके दोस्त ताबीज को लेकर गांव के पुजारी के पास गए। पुजारी ने बताया कि यह ताबीज उस तांत्रिक का है और यह उसकी शक्तियों का स्रोत है। उन्होंने कहा कि अगर इस ताबीज को सही ढंग से नष्ट किया जाए तो तांत्रिक की आत्मा को शांति मिलेगी। पुजारी ने ताबीज को नष्ट करने के लिए एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। पूरे गांव को इस यज्ञ में शामिल होने के लिए कहा गया। यज्ञ की रात गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। हवाएं तेज हो गईं और चारों ओर अंधेरा छा गया। गांव वालों को लगा कि कुछ भयानक होने वाला है, लेकिन अर्जुन और उसके दोस्त डरे नहीं। उन्होंने पुजारी की मदद से ताबीज को यज्ञ की अग्नि में डाला। जैसे ही ताबीज जलने लगा, चारों ओर की अजीब आवाजें तेज हो गईं। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति पुजारी और अर्जुन पर हमला करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और यज्ञ को पूरा किया। आखिरकार ताबीज जलकर राख हो गया और उसी समय गांव में फैली रहस्यमयी घटनाएं अचानक से बंद हो गईं। गांव वालों ने चैन की सांस ली। उन्हें यकीन हो गया कि तांत्रिक का श्राप अब खत्म हो चुका है। अर्जुन गांव का हीरो बन गया, लेकिन वह जानता था कि असल में इस श्राप की जड़ कितनी गहरी थी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन एक रात अर्जुन को फिर वही सपना आया। इस बार तांत्रिक ने उससे कहा, तूने ताबीज नष्ट कर दिया, लेकिन मैं अभी भी यहां हूं। तू मुझसे बच नहीं सकता। अर्जुन की नींद खुल गई और उसने देखा कि उसके कमरे के कोने में वही ताबीज फिर से रखा हुआ था। अर्जुन ने देखा कि कमरे के कोने में वही ताबीज पड़ा हुआ था जिसे उन्होंने यज्ञ में जलाकर नष्ट कर दिया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ताबीज को देखकर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। अर्जुन सोच में पड़ गया कि यह कैसे संभव हो सकता है। क्या तांत्रिक की आत्मा वाकई अभी भी भटक रही थी, या फिर यह कोई और बड़ा रहस्य था? अर्जुन ने ताबीज को उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसे अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के अंदर कोई अदृश्य शक्ति प्रवेश कर रही हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसे महसूस हुआ कि वह धीरे धीरे बेहोश हो रहा है। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सारी ऊर्जा जैसे खत्म होती जा रही थी। तभी अचानक उसकी मां सीता कमरे में आई और अर्जुन को अजीब स्थिति में देखा। वह तुरंत उसके पास गई और उसे हिलाने लगी। अर्जुन, क्या हुआ बेटा? क्या बात है? अर्जुन को लगा जैसे उसकी मां की आवाज कहीं दूर से आ रही हो, लेकिन उसकी चेतना लौटने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और ताबीज को जमीन पर फेंक दिया। उसे समझ में आ गया कि यह कोई साधारण ताबीज नहीं था, बल्कि यह तांत्रिक की शक्ति का केंद्र था जो उसे हर पल परेशान कर रहा था। सीता ने अर्जुन से पूछा, यह ताबीज यहां कैसे आया? तुमने तो इसे नष्ट कर दिया था ना? अर्जुन ने उसे सब कुछ बताया कि कैसे ताबीज वापस आ गया और उसके सपने में तांत्रिक की चेतावनी के बारे में भी बताया। सीता भी घबरा गई, लेकिन उसने अर्जुन को ढांढस बंधाया। बेटा, हमें फिर से पुजारी से मिलना चाहिए, शायद कुछ और उपाय हो। अगले दिन अर्जुन और उसकी मां पुजारी के पास गए। पुजारी ने ताबीज को देखकर गहरी चिंता व्यक्त की। उसने कहा, यह कोई साधारण श्राप नहीं है। तांत्रिक की आत्मा अभी भी मुक्त नहीं हो पाई है। ताबीज को नष्ट करना काफी नहीं था। हमें तांत्रिक की असली समाधि ढूंढनी होगी और वहीं उसकी आत्मा को शांति देनी होगी। अर्जुन और उसके दोस्त एक बार फिर इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हो गए। इस बार पुजारी ने भी उनका साथ देने का फैसला किया। उन्होंने गांव के पुराने मानचित्रों की खोज शुरू की ताकि यह पता लगाया जा सके कि तांत्रिक की असली समाधि कहां है। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक पुरानी पांडुलिपि मिली जिसमें लिखा था कि तांत्रिक की समाधि गांव के दक्षिण दिशा में घने जंगल के बीचों बीच एक गुफा में है। यह गुफा गांव से दूर एक ऐसे स्थान पर थी
जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। गांव के बुजुर्गों ने हमेशा कहा था कि उस इलाके में जाना मना है क्योंकि वहां बुरी शक्तियां निवास करती हैं। लेकिन अर्जुन और उसके दोस्तों के पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उन्होंने हिम्मत जुटाई और पुजारी के साथ उस दिशा में जाने का निर्णय लिया। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था और हल्की हल्की हवा के साथ पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ा रही थीं। अर्जुन ने पुजारी से पूछा, क्या यह सही जगह है? पुजारी ने अपने हाथ में पकड़े हुए ताबीज की ओर इशारा करते हुए कहा, जब यह ताबीज चमकने लगेगा तब समझ लेना कि हम सही जगह पर हैं। जैसे जैसे वे गुफा के पास पहुंचते गए, ताबीज की चमक बढ़ने लगी। आखिरकार उन्हें वह गुफा मिल गई जिसका जिक्र पांडुलिपि में किया गया था। गुफा का प्रवेश द्वार बेहद डरावना था। चारों ओर बड़ी बड़ी चट्टानों से ढकी हुई और घनी बेलों से लिपटी हुई। अर्जुन ने अपने दोस्तों की ओर देखा और कहा, तैयार रहो, हमें जो भी सामना करना पड़े हम पीछे नहीं हटेंगे। वे सब गुफा के अंदर घुस गए। अंदर का माहौल और भी भयावह था। अंधेरा, ठंडक और अजीब सी गंध। जैसे ही वे गुफा की गहराई में पहुंचे, उन्हें एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया जिसके नीचे कुछ लिखा हुआ था। पुजारी ने उस पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह वही जगह है, यही तांत्रिक की असली समाधि है। पुजारी ने तुरंत अपनी पूजा की सामग्री निकाली और समाधि के सामने बैठकर मंत्रों का जाप करने लगा। अर्जुन और उसके दोस्त भी घुटनों के बल बैठ गए और पुजारी के निर्देशों का पालन करने लगे। जैसे जैसे मंत्रों का जाप तेज होता गया, गुफा के अंदर अजीब घटनाएं घटने लगीं। अचानक तेज हवा चलने लगी और गुफा की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई चीख चीख कर मदद मांग रहा हो। अर्जुन ने देखा कि सामने वाली दीवार पर एक धुंधली आकृति उभरने लगी। वह वही तांत्रिक था जिसे उसने अपने सपनों में देखा था। तांत्रिक जोर जोर से हंस रहा था और कह रहा था, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं अमर हूं, तुम सब मेरे श्राप से बच नहीं पाओगे। पुजारी ने जोर से कहा, यह तेरा वहम है, तेरा समय अब खत्म हो चुका है, आज तेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। तांत्रिक की हंसी और तेज हो गई और उसके साथ गुफा की दीवारें भी हिलने लगीं। अर्जुन और उसके दोस्तों को लगने लगा कि अब शायद वे इस गुफा से बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अर्जुन ने पुजारी से कहा, हमने यह ताबीज नष्ट करने के लिए इतना कुछ सहा है, हम हार नहीं मान सकते। पुजारी ने अंतिम मंत्रों का जाप शुरू किया और तांत्रिक की चीखें और भी तेज हो गईं। अचानक गुफा के अंदर तेज रोशनी फैली और तांत्रिक की धुंधली आकृति चिल्लाते हुए गायब हो गई। गुफा में एक अजीब सी शांति छा गई। तांत्रिक की आत्मा आखिरकार मुक्त हो चुकी थी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा कि अब यह डरावनी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। पुजारी ने कहा, अब गांव पर से श्राप हट चुका है, अब कोई भी बुरी शक्ति इस गांव को परेशान नहीं कर सकेगी। वे सब गांव लौट आए और गांव वालों ने उनका स्वागत किया। सब ने अर्जुन और उसके दोस्तों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना गांव को इस श्राप से मुक्ति दिलाई। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।